तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि अल्फा और बीटा जो है ना वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज 1 अल्फा एंड 1 बीटा हो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां से हम a b c निकाल देंगे। तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ पर 1 है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x जो यहाँ पर p है, c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो q है। अब जो गिवन पॉलिनोमियल है ना उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, तो उसका सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस b बाय a दैट इज माइनस p बाय 1 दैट इज माइनस p के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाय a दैट इज q बाय 1 दैट इज q। ओके, अब हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है बच्चों उसके जीरोज है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें फॉर्म करना है तो उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता होना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालेंगे बच्चों तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस अपॉन बीटा। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यस, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो हमें पता है दैट इज माइनस पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्यू के बराबर है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसके जीरोज है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो दैट इज 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा हमें पता है दैट इज क्यू के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों उसका सम ऑफ जीरोज है माइनस पी बाय क्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1 बाय क्यू। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू व्हाट, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहां पर k क्या होता है बच्चों, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पर k एज इट इज पहले तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, देखो सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, हमें माइनस पी बाय क्यू, ये जाएगा माइनस पी बाय क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है बच्चों, 1 अपॉन क्यू के बराबर। तो यहां पर आ जाएगा k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो पी एक्स अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू। ओके, तो यहां पर अब इनका अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर हमने क्यू बना दिया, तो यहाँ क्यू नहीं था तो ऑब्वियस है ऊपर क्यू से मल्टीप्लाई होता है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, इन सब में क्यू था। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है जहां पर डिनोमिनेटर में क्यू हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को यहाँ से हटाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, के का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ एक्सेप्ट जीरो। तो अगर मैं के का वैल्यू सपोज क्यू मान लेता हूँ, तो के का वैल्यू अगर क्यू है यहाँ पर, तो देखो ये क्यू और ऊपर जो पॉलिनोमियल है दैट इज क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू। तो ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, क्या बचा बच्चों, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, देखो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। ओके, तो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हियर इज क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस